ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ अष्टमोध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना भाग 2। वह मन ही मन सोचने लगी, कोई तपस्वी तो है परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु पूरे अनासक्त नहीं है। कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली परंतु काम को नहीं जीत सके। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु वह ऐश्वर्य किस काम का जब उन्हें दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है परंतु प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं कर सकते। त्याग तो है परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है परंतु वो भी काल के पंजे से बाहर है। अवश्य कुछ भी महात्माओं में विशेष शक्ति नहीं है परंतु वे तो नित्य अदैत्य समाधि में तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर लिया परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं। अवश्य किन्हीं में दोनों बातें होगी परंतु वह मंगल बेश में रहे एक भगवान विष्णु। उनके सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वो मुझे चाहते नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चीर अविश्व भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुणों का नित्य निवास करते हैं। प्राकृतिक गुण उसका स्पर्श नहीं करते हैं। अनिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं परंतु किसी को अपेक्षा नहीं करते हैं। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं को वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी जिनके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्वक चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्षस्थल को देखते हुए उनके पास खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी को समस्त संपत्तियों का अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उसी समय शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगी। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सभी प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ का वर्णन करने वाले मंत्रों से उसकी स्तुति करने लगे। देवता प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानों को उपेक्षा कर दी तब वे लोग निर्बल, उद्योगरहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदनंतर महाराज देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब भी समुद्र मंथन किया तब उनमें से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी और मोटी थी। उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था। आँखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मंडियों का कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथ में कंगन, अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अशांत से अवतार थे। वहीं आयुर्वेद के प्रवर्तक यज्ञभोक्ता के धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर पड़े और हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी तब उन्हें शीघ्रता से बलात् उस अमृत को कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकले हुए सभी वस्तुएं हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से कलश को छीन गए तब देवताओं का मन विषाद में भर गया। अब वह भगवान के शरण में गए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वत्सल कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उन्हें आपस में फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत लोलोप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा हो गए। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वो उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे और जिनको कलश छीनकर अपने हाथों में कर लिया। वे ऋषावरत धर्म की दुहाई देकर उनके रोकने और बार बार करने लगे, भाई देवताओं ने भी हमें बराबर परिश्रम किया, उन्होंने यज्ञ के समान उनका भाग मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तूतू मैं हो रही थी, उधर सभी उपाय जानने वाले स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और
वर्णीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमाल के समान श्याम एवं देखने योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्ण पुल्लों से सुशोभित था। सुंदर कपिला, ऊंची नासिका और रमणीय मुख थे। नई जवानी कारण स्तन उभरे हुए थे। उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई। मुख से निकलते हुए सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिसके नेत्रों से कुछ घबराहट का भाव होता था। अपने लंबे केस पास से उन्हें खिले हुए बेलों के समान पुष्प की माला गूंथ सके थे। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब दीप पर शोभमान करधरी अपने अनूठी छटा छिटका रही थी। अपनी सलज्जन मुस्कान नाचती हुई तिरछी विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापति के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। इति श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितांग अष्टम स्कंदे भगवन्मय प्रलभन नमाष्टमोऽध्यायः।